हेलो बच्चों, सूर्या क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। सूर्या क्लासेस में हम लोग बेसिक टू एडवांस का ये बैच जो हमारा न्यू स्टार्ट हुआ है, इसका हम लोग चैप्टर 1 के पार्ट 1 वीडियो हम लोग देख चुके हैं। आज चैप्टर 1 कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट का पार्ट 2 वीडियो है। इस पार्ट 2 वीडियो का हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो है इनपुट डिवाइस। तो चलिए हम लोग आज का अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है इनपुट डिवाइस। देखिए इनपुट डिवाइस में हमें क्या पढ़ना है। Any hardware component that allow you to enter data, instruction and commands into a computer is called an input device। देखिए वो ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट है जो हमारे किसी भी डाटा को, इंस्ट्रक्शन को और कमांड्स को हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या करता है, इनपुट करता है। उसे हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। द डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस आर, कुछ हम लोग को इनपुट डिवाइस के बारे में देखना है, कौन कौन से इनपुट डिवाइस और इनका क्या यूज है। कीबोर्ड फर्स्ट है हम लोग का इनपुट डिवाइस क्या है, कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। एक कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस दैट कंटेन्स की। कीबोर्ड जो है एक इनपुट डिवाइस है जो क्या होता है, बहुत सारे कीज को कंटेन किए रहता है। यू प्रेस इट्स कीज टू टाइप इंफॉर्मेशन एंड एंटर इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर टू फॉलो। डेस्कटॉप कंप्यूटर कीबोर्ड typically have 101 to 105 keys. This keyboard and often attached via capable to a USB port on the system unit। देखिए जो हमारा ये कीबोर्ड होता है, इसमें जो हमारा होता है, देखिए यहाँ पर रंग दिया है 101 to 105 कीज। नहीं, देखिए हमारा जो जनरली कीज होते हैं कीबोर्ड में, वो हमारे कीबोर्ड में जनरली कीज कितने होते हैं, 104 होते हैं। बट हम लोग को काउंट करते समय हम लोग के कीबोर्ड में कितने कीज देखने को मिल जाते हैं, ये 108 कीज देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि देखिए जो हमारे कीबोर्ड में यहाँ पर ऑल्ट बटन हो गया, कंट्रोल बटन हो गया और शिफ्ट बटन हो गया, एंटर बटन हो गया, ये चार जो बटन होते हैं क्या होते हैं, डबल डबल होते हैं। इसलिए काउंट करने पर हमारा जो कीबोर्ड में बटन होते हैं वो 108 हो जाते हैं। बट जनरली हमारे कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, 104 होते हैं। ठीक है, ये रंग है। और हमारा कीबोर्ड क्या करता है, हमारा कीबोर्ड किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी इंफॉर्मेशन को टाइप किए हुए चीजों का क्या करता है, हमारे कीबोर्ड कंप्यूटर के अंदर में इनपुट करता है। तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस का यही इसका कार्य है, यही इसका यूज है। क्योंकि किसी भी टेक्स्ट को हम लोग अपने कंप्यूटर के अंदर डालते हैं या किसी भी लेटर को टाइप करके उसको कंप्यूटर के अंदर में डालना होता है, तो क्या होता है, अपने कीबोर्ड के जरिए हम लोग उसको इनपुट करते हैं अपने कंप्यूटर में। टाइप ऑफ कीबोर्ड, देखिए कीबोर्ड के टाइप जानना है। वायरलेस कीबोर्ड, a wireless keyboard is a battery powered device that transmits data to the system unit using wireless technology. These keyboard do not have any wire connecting to the keyboard to the system unit। देखिए जो हमारा ये वायर होता है, कीबोर्ड होता है, ये कीबोर्ड क्या होता है, हमारे यूएसबी केबल से, यूएसबी पोर्ट से क्या होता है, हमारे सिस्टम में एड हुआ रहता है। यानी ये कीबोर्ड हो गया, इस कीबोर्ड में से एक वायर निकला हुआ रहता है और ये वायर हमारे कहाँ जाता है, हमारे कंप्यूटर में या हमारे पीसी में जाकर एड हो जाता है। ठीक है। और बट ये जो हमारे कुछ वायरलेस कीबोर्ड होते हैं, तो वायरलेस कीबोर्ड क्या करता है, इसमें वायर नहीं होता है। क्या होता है, वायर नहीं होता है और इसमें बैटरी लगा हुआ होता है और ये बैटरी पर अपना कमांड रखता है और वो बैटरी के पावर से क्या होता है, अब किसी भी डाटा को या किसी भी टेक्स्ट को क्या करता है, ट्रांसफर करता है अपने किस चीज में, हमारे पीसी में, हमारे कंप्यूटर में। ठीक है। दिस कीबोर्ड डू नॉट हैव एनी वायर कनेक्टिंग टू कीबोर्ड द सिस्टम यूनिट। और हमारे सिस्टम यूनिट से कनेक्ट करने के लिए इसमें कोई भी वायर नहीं होता है। ये क्या होता है, वायरलेस होता है। जैसे हम लोग देखिए ईयरफोन से गाना सुनते हैं, तो फोन में ईयरफोन हम लोग लगाते हैं, यूएसबी पोर्टल लगाते हैं अपने ईयरफोन में और कान में लगाकर गाना सुनते हैं, वायर के थ्रू रहता है। लेकिन जो ईयरबड्स आ गए, क्या ईयरबड में आप लोग को वायर दिखता है, वायर लगा हुआ रहता है फोन से, नहीं ना लगा हुआ रहता है। उसी प्रकार से वायर इसमें भी नहीं रहता है, ये वायरलेस हमारा कीबोर्ड होता है। नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट कीबोर्ड। कॉम्पैक्ट कीबोर्ड देखिए होता क्या है, लैपटॉप कंप्यूटर्स, सम handheld computers and mobile devices often use a compact keyboard which is smaller than a standard keyboard and usually does not include the numeric keyboard. These keyboards are either built on the top of the system unit or are permanently attached with the hinges। देखिए जो कॉम्पैक्ट कीबोर्ड हो क्या होता है, कॉम्पैक्ट कीबोर्ड मतलब जैसे कि हमारा लैपटॉप हो गया, लैपटॉप में हमारा क्या होता है, ऑलरेडी अटैच्ड रहता है ना इसमें हमारा कीबोर्ड। अलग से तो हमारे इस प्रकार से कीबोर्ड का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। मोबाइल फोन में हम लोग को कीबोर्ड दिया रहता है ऑलरेडी। यानी कहने का मतलब जो भी हमारा डिवाइस में ऑलरेडी कीबोर्ड हमारा अटैच्ड रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट कीबोर्ड कहते हैं। ओके। नेक्स्ट देखिए वर्चुअल कीबोर्ड। ए वर्चुअल कीबोर्ड इज ए सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट अलाउ
user to enter text. Some device like smartphone and tablets have on a screen और virtual keyboard instead of the physical keyboard। देखिए जो फिजिकल कीबोर्ड ये हमारा क्या है, ये भी फिजिकल कीबोर्ड है, ये लैपटॉप में लगा है, ये भी फिजिकल कीबोर्ड है, और ये भी फिजिकल कीबोर्ड है, ये भी फिजिकल कीबोर्ड है। लेकिन वैसा कीबोर्ड जो हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या होता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू चलता है, जैसे कि हमारे स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट्स हो गया, ठीक है, टच स्क्रीन लैपटॉप हो गया, उसमें हम लोग को क्या होता है, कीबोर्ड इस तरह से फिजिकल कीबोर्ड नहीं रहता है। वो कीबोर्ड से अपने मोबाइल में जो स्क्रीन टच फोन आप रखें, ठीक है, स्मार्टफोन रखें, स्मार्टफोन में आपको कीबोर्ड दिखाई देता है, नहीं करना दिखाई देता है, उसको आप लोग सर्च करके लाते हैं, या टेक्स्ट वाले कोई भी बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स रहता है उस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो क्या होता है, हमारा कीबोर्ड आ जाता है। तो हमारा वही वर्चुअल कीबोर्ड कहलाता है, यानी जो हमारा दिखता नहीं है, और उसको लाने के लिए टेक्स्ट बॉक्स वाले ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करते हैं तो कीबोर्ड क्या जाता है, आ जाता है। ठीक है, इस तरह से फिजिकल कीबोर्ड की तरह हमारा स्क्रीन पर दिखाई हमेशा नहीं देते रहता है। Braille keyboard. It is a type of keyboard which is designed for the blind or visually impaired people to input information in a computer. It is characterized by a series of raised dots on each key in a Braille cell. देखिए क्या होता है, ये कुछ प्रकार के इस प्रकार के हमारे कीबोर्ड होते हैं जो Braille सेल पर लगे रहते हैं। देखिए ये कीबोर्ड हमारे इसी कीबोर्ड के जैसे होते हैं, ठीक है, और इसको समझना हम लोग को बहुत डिफिकल्ट होता है, इसमें समझना बहुत होता है, इसकी कोडिंग बहुत हमें याद करके रखना पड़ता है। हम लोग चाहेंगे कि इस सब कीबोर्ड जैसे हम लोग यूज कर लेते हैं, इसको हम लोग को यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये था हमारा कीबोर्ड के बारे में। जो पहला कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है उसके बारे में हम लोग जाने, वायरलेस कीबोर्ड देखे, कॉम्पैक्ट कीबोर्ड, वर्चुअल कीबोर्ड और बैटरी कीबोर्ड देखे। नेक्स्ट है हम लोग का माउस के बारे में जानना है। माउस भी हमारा क्या है, माउस भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, ये भी हमारे कंप्यूटर के अंदर इनपुट प्रदान करता है। ए माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस दैट फिट्स कंफर्टेबली अंडर द पॉल्म ऑफ योर हैंड। देखिए ये जो माउस होता है ये हमारे हाथ के पल्म में, हथेली में क्या होता है, कंफर्टेबली हमारा फिक्स्ड हो जाता है और ये पॉइंटिंग डिवाइस कहलाता है। यू कैन यूज द माउस टू सिलेक्ट और मूव आइटम ऑन द स्क्रीन। किसी भी आइटम को अपने स्क्रीन पर क्या करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, या इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पर मूव करने के लिए हम लोग अपने माउस का प्रयोग करते हैं। एज वेल एज टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर टू फॉलो। द टॉप ऑफ ए माउस हैज 2 बटन्स एंड ए स्क्रॉल व्हील। द बॉटम ऑफ माउस इज फ्लैट एंड कंटेन्स ए मैकेनिज्म दैट डिटेक्ट इट्स मूवमेंट। देखिए जो हमारा माउस होता है इसमें 2 बटन होता है और एक स्क्रॉल व्हील होता है। एक 2 बटन होता है, एक होता है हमारा लेफ्ट क्लिक और दूसरा होता है राइट क्लिक। उसके बाद ये जो बीच में व्हील दिया रहता है ये हमारा स्क्रॉल व्हील होता है। किसी पेज को, जैसे देखिए इस पेज को अप एंड डाउन कर रहे हैं ना, तो हम किसके थ्रू कर रहे हैं, इसी व्हील के थ्रू हम कर रहे हैं। टाइप ऑफ माउस, देखिए माउस का प्रकार कितने हैं, माउस के प्रकार हम लोग देखेंगे। मैकेनिकल माउस, ए मैकेनिकल माउस हैज रबर बॉल ऑन इट्स अंडर साइड। इसके अंडर देखिए जो मैकेनिकल जो माउस होता है इसके अंडर में यहाँ पर देखिए बॉल रबर टाइप का लगा हुआ है। एज द यूजर मूव द माउस अराउंड ऑन द डेस्कटॉप द बॉल रूल्स विथ दिस मूवमेंट, दिस डिटेक्ट द माउस मूवमेंट इन एनी डायरेक्शन। अब देखिए इस बॉल को हम लोग जिस प्रकार से इधर उधर मूव कराएंगे उस प्रकार से क्या होता है, हमारा जैसे यहाँ पर कीबोर्ड है वो मूव करते, सॉरी कीबोर्ड बोल रहे हैं, मूव करा रहे हैं, तो हमारा माउस पॉइंटर है ये एरो की तरह दिखाई देता है ना हमारे कीबोर्ड स्क्रीन पर, तो ये क्या होता है, मूव होता है। जिस तरह से आप इस पर फिंगर को आप स्क्रॉल करते रहिएगा उस टाइप से हमारा मूव करते रहेगा। नेक्स्ट देखिए ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस ज्यादातर प्रयोग होता है। एन ऑप्टिकल माउस यूज ए रेड लाइट इमिटिंग डायोड LED and an optical sensor in place of a bulb or roller. Movement is detected by sensing change in the reflective light. देखिए इसके अंदर क्या होता है, एक रिफ्लेक्सिव लाइट यहाँ पर जलता है, ठीक है, और इसी को हम लोग क्या करते हैं, रगड़ करते हैं किसी भी नीचे किसी भी प्लेस पर, टेबल पर हो गया या बुक रखकर उस पर रखकर हम लोग क्या करते हैं, इसको जिधर हम लोग लेफ्ट राइट करते हैं उधर हमारा एरो क्या हो रहा है। देखिए जो ये पेंसिल है हम अप कर रहे हैं माउस को हाथ से पकड़कर अपने पलम से तो ऊपर जा रहा है, डाउन कर रहे हैं तो देखिए नीचे आ रहा है, लेफ्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट, राइट कर रहे हैं तो राइट की तरफ मूव कर रहा है। तो ये हमारा ऑप्टिकल माउस कहा जाता है, ठीक है। और मैकेनिकल माउस वो होता है, इस यहाँ पर एक रबर सा दिया रहेगा, उसी रबर पर हम लोग अपना फिंगर जिधर जिधर घुमाएंगे ना उधर उधर हमारा ये माउस पॉइंटर क्या होता है, घूमता जाएगा। नेक्स्ट है वायरलेस माउस। देखिए जिस प्रकार से कीबोर्ड क्या था, कीबोर्ड एक वायरलेस कीबोर्ड था ना, उसी प्रकार से हमारा माउस भी वायरलेस होता है। देखिए ए वायरलेस माउस इज ए बैटरी पावर डिवाइस दैट ट्रांसमिटेड डाटा थ्रू वायरलेस टेक्नोलॉजी सच एज रेशियो वेव ऑफ रेडियो वेव और इंफ्रारेड लाइट वेव्स। देखिए जो ये हमारा ऑप्टिकल माउस है, ऑप्टिकल माउस में यहाँ पर वायर निकला हुआ आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, तो इसमें से वायर निकला होता है और ये जाकर हमारा पीसी या किसी भी कंप्यूटर में जाकर हम लोग इसको अटैच कर देते हैं।
ठीक है, यानी सीपीयू में इसको अटैच कर दे यूएसबी के केबल से, जैसे कीबोर्ड में था। उसी प्रकार से एक और हमारा माउस होता है जिसमें वायर नहीं होता है, क्या होता है, वायरलेस होता है, बिना तार का होता है, और इसमें बैटरी लगा रहता है, और ये वाईफाई से या ब्लूटूथ से कनेक्ट होकर हमारा क्या करता है, माउस पॉइंटर को इधर उधर मूव कराता है। ओके, नेक्स्ट है हम लोग का एयर माउस। एयर माउस देखिए, एन एयर माउस इज ए न्यू टाइप ऑफ मोशन sensing mouse that in addition to the typical button allow you to control object by moving the mouse in predetermined direction through the air। देखिए जो एयर माउस है, एयर माउस देख रहे हैं ना यहाँ पर किस प्रकार से हाथ में पकड़ा गया है, और एयर माउस हम लोग अपने स्क्रीन के सामने करके जिधर जिधर उसको कनेक्ट, अपने देखिए अपने कंप्यूटर से उसे कनेक्ट कर देना, और कनेक्ट करने के बाद से जिधर जिधर हमारे हाथ से पकड़ कर इधर उधर माउस को करेंगे, उधर उधर क्या होगा, एरो पॉइंटर उधर हर साइड मूव करते रहेगा। नेक्स्ट है टच माउस। A touch mouse is a touch sensitive mouse that recognizes touch gesture. You press a location on the touch mouse to simulate a click, shift your thumbs on the mouse to scroll page और slide multiple finger across the mouse to zoom। देखिए जो ये हमारा टच माउस होता है, ये स्क्रीन टच की तरह होता है, जैसे हमारा स्मार्टफोन होता है ना उस पर, जैसे कि आप लोग लैपटॉप में देखते हैं, ठीक है, टच पैड में यहाँ पर देख रहे हैं ना, टच करके किस प्रकार से हम लोग अपने लैपटॉप में माउस का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से ये होता है। और इस पर हम लोग अपने फिंगर का प्रयोग करके, फिंगर को स्क्रॉल करके जिधर हमें मूव कराना होगा उधर हम लोग मूव करा लेते हैं। देखिए टच पैड से आप लोग को समझ में आ जाएगा। ए टच पैड इज ए फ्लैट प्रेशर सेंसिटिव सरफेस दैट इज यूज्ड इन द नोटबुक कंप्यूटर। यू कैन मूव, नोटबुक कंप्यूटर लैपटॉप को कहा जाता है। You can move the pointer on the screen by moving your finger along the surface of the pad. On some touchpad, you can also tap the pad surface to use mouse operations such as clicking. Some touchpad also recognize touch gesture such as swipe, pinch and stretch motion। देखिए इस प्रकार से आप लोग अपने लैपटॉप देखे होंगे, जो बच्चे लैपटॉप देखे होंगे, लैपटॉप में आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर बीच में हम लोग क्या देता है, एक स्पेस दिया रहता है जो क्या होता है, फ्लैट होता है, और उस पर अपने फिंगर को हम लोग क्या करते हैं, इधर उधर मूव कराकर हम लोग माउस पॉइंटर को भी मूव करा लेते हैं। ये है हमारा लैपटॉप में ऑलरेडी से माउस दिया रहता है, इस पर हम लोग इसी टच वाले टच माउस की तरह ये भी हमारा काम करता है। नेक्स्ट है जोयस्टिक। जोयस्टिक भी क्या है हमारा, जोयस्टिक भी हमारा एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, मतलब वैसा डिवाइस जो हमारे कंप्यूटर के अंदर इनपुट प्रदान करे वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। ये माउस है, इनपुट प्रदान कर रहा है ना, किसी भी चीज को सेलेक्ट करना हो, किसी भी चीज को मूव कराना हो, या किसी चीज को जैसे सेंसिटिव को क्या करना है, इसको हमें सिलेक्ट करना है, इसको हम ऐसे सिलेक्ट कर ले, किसके थ्रू किए, माउस के थ्रू किए। अगर लैपटॉप वाले माउस से कर रहे हैं, लैपटॉप में हम कर रहे हैं, तो लैपटॉप वाले माउस से हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, क्या करें, हमारे मॉनिटर कंप्यूटर के अंदर में कोई ना कोई यहाँ पर इनपुट प्रदान करा रहा है ना, तो इसलिए इनपुट डिवाइस कहलाएगा। नेक्स्ट है जोयस्टिक के बारे में जानिए। ए जोयस्टिक इज ए पॉइंटिंग डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कंट्रोल द एक्शन इन ए कंप्यूटर गेम। इट हैज द वर्टिकल लेवर माउंटेड ऑन ए बेस। यू मूव द लीवर इन डिफरेंट डायरेक्शन टू कंट्रोल द एक्शन इन ए गेम। देखिए जोयस्टिक क्या होता है, जोयस्टिक हमारा मूव कराने में, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने में मदद करता है। जैसे हम लोग कार वाले गेम खेल रहे हैं, जब कार वाले गेम खेलते हैं तो अपने मोबाइल में खेलते हैं, तो मोबाइल को लेफ्ट साइड राइट साइड में हम लोग उसको डाउन करते हैं ना, लेफ्ट साइड अगर कार को घुमाना होता है तो लेफ्ट साइड में अपने फोन को डाउन करते हैं, और राइट साइड में घुमाना होता है राइट साइड में, तो हमारे हाथों में रहता है तो उसे लेफ्ट राइट हम क्या करते हैं, डाउन कर देते हैं। बट आप क्या उसके कंप्यूटर में खेल रहे हैं या लैपटॉप में खेल रहे हैं, तो क्या उस कंप्यूटर को उठाकर आप लेफ्ट और राइट में उसे डाउन कराएंगे, नहीं ना। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने जोयस्टिक का प्रयोग करेंगे, इसमें से भी वायर निकला रहता है, यूएसबी केबल से हमारे पीसी में क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, और अपने गेम आसानी से खेल सकते हैं। और ये भी क्या कर रहा है, हमारे एक प्रकार का इनपुट प्रदान कर रहा है, यानी उसमें जो ऑब्जेक्ट है, कार क्या है, उस गेम में कार ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को इधर उधर मूव कराने में मदद करता है। ये भी एक प्रकार का इनपुट प्रदान कर रहा है, इसीलिए क्या है, इनपुट डिवाइस है, और इसका प्रयोग ज्यादातर गेम खेलने वाले लोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट है ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट ऑल्सो कॉल्ड digitizer is an input device which has a specific pen stylus to write on it. It is used to draw image on the computer as well as the given instruction to the computer। देखिए जो ग्राफिक टैबलेट होता है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे टैब, इस टैब के जरिए जैसे ऑनलाइन कोई टीचर्स क्लासेस से लेते हैं, ठीक है, जैसे हम ये लिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये भी लिख रहे हैं, तो हम किसके थ्रू लिख रहे हैं, टेब के जरिए लिख रहे हैं। इस टेब से में से वायर निकला रहेगा, इस टेब में से क्या निकलेगा, वायर, और यूएसबी के थ्रू हमारे पीसी कंप्यूटर में कनेक्ट हो जाएगा, और कनेक्ट करने के बाद इस पर आप जो कुछ भी लिखिएगा ना, तो आपके मॉनिटर स्क्रीन पर क्या हो जाएगा, वो चीज लिखाना स्टार्ट कर देगा। तो ये भी क्या कर रहा है, एक प्रकार का इनपुट हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रदान कर रहा है, इसीलिए भी क्या है, इनपुट डिवाइस कहलाता है।
टच स्क्रीन देखिए क्या होता है। A touch screen is a screen that you can touch with your finger to input information. Your finger act as the pointing device. Tablet, PCs, smartphone and ATMs यूज टच स्क्रीन टू इनपुट इंस्ट्रक्शन। देखिए हम लोग कुछ टच स्क्रीन चीजों का हम लोग प्रयोग करेंगे, तो टच स्क्रीन का प्रयोग करें तो ये भी क्या है, टच स्क्रीन हमारा एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। क्यों क्या करता है, हमारे कंप्यूटर का हमारे मोबाइल को क्या करता है, इनपुट प्रदान करता है। जैसे हम लोग एटीएम का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, सॉरी सबसे पहले हम मोबाइल फोन का एग्जांपल लेते हैं। मोबाइल फोन सभी लोग यूज करते हैं, तो मोबाइल फोन पर कोई भी चीज टाइप करना होता है तो हम लोग उसमें से वर्चुअल कीबोर्ड के थ्रू हम लोग टाइप करते हैं ना, तो भी क्या हो रहा है, हमारे कंप्यूटर के अंदर इनपुट प्रदान किया जा रहा है ना, तो किसके थ्रू किया जा रहा है, टच स्क्रीन के थ्रू किया जा रहा है। तो हमारा टच स्क्रीन क्या कहलाएगा, इनपुट डिवाइस कहलाएगा, क्योंकि इनपुट प्रदान कर रहा है। जैसे कि हमारा एटीएम हो गया, तो कुछ टच एटीएम मिलते हैं, ठीक है, टच स्क्रीन के एटीएम मिलते हैं। उस पर हम लोग को जितना बैलेंस डालना होता है तो उतना बैलेंस, मानिए कि आपको 1 लाख विथड्रॉल करना है, तो 1 लाख आप यहाँ पर 1550 आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डाल देंगे, 50 डालेंगे। तो अभी हम लोग टच के थ्रू हम डाल रहे हैं, तो एक प्रकार के एटीएम को हम लोग क्या दे रहे हैं, इनपुट प्रदान कर रहे हैं ना, अपने एटीएम का पासवर्ड आप डालेंगे, तो अभी क्या कर रहे हैं, आप उसको इनपुट प्रदान कर रहे हैं ना, इसीलिए टच स्क्रीन भी हमारा क्या होता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का, देखिए अपडेट योर नॉलेज, नॉलेज को अपडेट करिए, गेस्चर डिस्क्रिप्शन टैप, इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग खुद से पढ़ लीजिए, ठीक है। प्रेस एंड होल्ड क्या होता है, डबल टैप क्या होता है, टैप क्या होता है, और ड्रैग और स्लाइड क्या होता है, स्वीप क्या होता है, स्ट्रेच क्या होता है, पिंच क्या होता है, सब इजी है। फोन यूज कर रहे हैं आप लोग, स्वाइप अप स्वाइप डाउन करते हैं ना, रील्स देखते हैं इंस्टाग्राम पर, स्वाइप अप स्वाइप डाउन करते हैं ना, वही चीज है, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ओके। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इनपुट डिवाइस का मोशन इनपुट। क्या है, मोशन इनपुट। मोशन इनपुट लेट्स द यूजर गाइड ऑन स्क्रीन एलिमेंट्स यूजिंग एयर गेस्चर। एयर गेस्चर इन्वॉल्व मूविंग योर बॉडी और ए handheld input device through the air. With motion input, a device contain a camera detect your gesture and then convert it to a digital signal that is sent to a computer or game devices. For example, game stretch their arm back and then थ्रू द जेवलाइन इन द फॉरवर्डेड डायरेक्शन। देखिए क्या होता है, हमारा जो मोशन इनपुट होता है, हमारे मोशन हमारे गति के द्वारा क्या होता है, ये काम करता है। जैसे देखिए हम लोग मोशन के थ्रू अपने फोन को, आजकल गेस्चर आ गया है, मोबाइल में बहुत सारा गेस्चर सिस्टम आ गया है, अपने फोन को अनलॉक कैसे करें, तो अपने फोन को अगर इधर गेस्चर से आप मोशन इनपुट से आपका मोशन गेस्चर लगा दे रहे हैं, तो अपने फोन को जिधर मोशन करिएगा उस टाइप से आपका लॉक खुल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से ये मोशन गेस्चर जो दिया गया है, इसके सामने आप स्क्रीन के सामने खड़े हो जाइएगा, उस सेटिंग को ऑन कर दीजिएगा, तब क्या होगा, उस स्क्रीन के सामने आप कोई गेम ही खेल रहे हैं, तो उस गेम में आपको क्या करना है, आप रियल में आप करिएगा ना, तो गेम में वैसा ही होता जाएगा जैसे आप लोग को इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है डिजिटल कैमरा, और ये कैमरा के थ्रू आपके वीडियो को देख रहा है, ठीक है। कैमरा से आपको वीडियो को आपको देख रहा है, आप क्या कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप करिएगा वो क्या करेगा, आपके गेम में उसी प्रकार से अंदर में करते जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, मोशन के थ्रू हमारा इनपुट प्रदान किया जा रहा है ना। जैसे कि हम लोग कार वाला गेम खेल रहे थे, तो उसमें कार चलाने के लिए जोयस्टिक का प्रयोग किए, लेकिन यहाँ पर क्या किसी जोयस्टिक का या किसी माउस का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं इस स्टिक को फेंकने के लिए, नहीं ना। तो इस यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मोशन अपने गति को, अपने बॉडी को कैमरा के सामने आकर क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। उसी प्रकार से ये भी मोशन से क्या कर रहा है, हमारा इनपुट प्रदान कर रहा है, इसीलिए ये मोशन इनपुट है, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है डिजिटल कैमरा। ए डिजिटल कैमरा ऑल्सो कॉल्ड डिजिकैम is an electronic input device used to capture and store photographs electronically in the computer। देखिए जो डिजिटल कैमरा होता है, कैमरा क्या करता है, कैमरा भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, ठीक है। देखिए सुनिए कैसे इनपुट डिवाइस है, कैमरा हमारे फोटो के खींचता है, ठीक है, मैंने आपका फोटो खींच लिया, उस फोटो को क्या करता है, ये कंप्यूटर के अंदर डालता है ना, तो ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस का क्या, क्योंकि इनपुट प्रदान कर रहा है। अब वो कैमरा से फोटो हमारे कंप्यूटर में गया, कंप्यूटर उसे क्या करता है, अगर हम लोग अपने स्क्रीन पर देखते हैं तो भी आउटपुट कहलाता है, या उसे पेपर पर प्रिंट करके बाहर निकाल लेते हैं अपने फोटो को, तो भी क्या कहता है, आउटपुट कहलाता है, ठीक है। तो हमारा कैमरा भी इनपुट डिवाइस कहलाता है। माइक्रोफोन देखिए, माइक्रोफोन इज ए वॉइस इनपुट डिवाइस यूज टू सेंड वॉइस इनटू द कंप्यूटर। यू कैन यूज इट द माइक्रोफोन इंस्टेंट मैसेजिंग दैट सपोर्ट वॉइस कन्वर्सेशन एंड टू रिकॉर्ड योर वॉइस। देखिए ये जो माइक्रोफोन होता है क्या होता है, हमारे वॉइस को रिकॉर्ड करता है, वॉइस को क्या करता है, रिकॉर्ड करके हमारे कंप्यूटर के अंदर डालता है ना। जैसे देख लिए ये हमारे इसमें हम हेलो बोले तो हेलो कहाँ गया, इस वायर के थ्रू हमारे कंप्यूटर के अंदर गया। अगर इसमें आप गाना गा रहे हैं, ठीक है, आप सिंगिंग कर रहे हैं, तो आपका गाना को रिकॉर्ड करना होगा ना, तो क्या ये माइक रिकॉर्ड करेगा, इस माइक के थ्रू आपके कंप्यूटर में जाएगा और आपके कंप्यूटर में क्या होगा, आपके म्यूजिक को रिकॉर्ड होते जाएगा। तो ये क्या करता है, माइक्रोफोन हमारे साउंड को इनपुट करता है। कैमरा हो गया हमारे
क्या करता है, फोटो का इनपुट प्रदान करता है कंप्यूटर में। कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को या किसी लेटर को या किसी इन्फॉर्मेशन को इनपुट प्रदान करता है हमारे कंप्यूटर में, ठीक है। उसी प्रकार से माइक्रोफोन हो गया, क्या कर रहा है, हमारे साउंड को रिकॉर्ड करता है और उसके अंदर किसी कंप्यूटर के अंदर भेजता है। जैसे कि हम लोग आउटपुट डिवाइस में स्पीकर के बारे में पढ़ेंगे, तो स्पीकर क्या करता है, कंप्यूटर में जितने भी हमारे सेव स्टोरेज में जितने भी सॉन्ग्स रहते हैं उसको सुनने के लिए हम लोग स्पीकर का प्रयोग करते हैं। तो स्पीकर क्या करता है, आवाज को बाहर निकलता है, तो आउटपुट डिवाइस कहलाता है। और माइक क्या कर रहा है, आवाज को अंदर ले रहा है और इसे कंप्यूटर में डाल रहा है, इसलिए इनपुट डिवाइस कहलाता है। नेक्स्ट है स्कैनर। A scanner is an input device used to send image and text directly into the computer. You can scan images such as photographs, drawing and logos into a computer. Commonly used an scanner are। देखिए स्कैनर क्या होता है, स्कैनर के जरिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी लिखे हुए पेपर पर लिखे हुए टेक्स्ट को हम लोग डिजिटल टेक्स्ट में बदल देते हैं। जैसे कि ये पेपर हो गया, हम इसका एक पेपर जीरोक्स कॉपी निकलवा लिए, ठीक है। अब कहेंगे कि इसको आप लोग क्या करिए, टाइप करिए, तो आपको टाइप करने में 1 मिनट लग सकता है, 2 मिनट लग सकता है इतने पेज को टाइप करने में। बट आप लोग क्या करेंगे, उसी पेज को इस स्कैनर में रखकर स्कैन कर देंगे और इसमें का जो वायर है हमारे पीसी से कनेक्ट रहेगा, तो वो स्कैन करके विद इन 1 सेकेंड या 2 सेकेंड में क्या करेगा, हमें सभी को टेक्स्ट के रूप में डिजिटल टेक्स्ट में बदल देगा, ठीक है। देखिए क्या होता है, फ्लैटबेड स्कैनर। दिस स्कैनर वर्क सिमिलर टू ए फोटोग्राफी मशीन एस्केप दैट इज क्रिएट ए फाइल इन कंप्यूटर मेमोरी इंस्टेड ऑफ ए पेपर कॉपी। देखिए पेपर कॉपी पर किसी भी चीज को, लिखे हुए चीजों को वो स्कैन करके हमारे कंप्यूटर के अंदर डाल देता है, जो है फ्लैटबेड स्कैनर। इसको हम लोग उठाते हैं और इसमें अपना कोई भी पेज, जैसे मानिए कॉपी में कुछ लिखे उसको लेकर इसमें डाल देंगे और इसको स्कैनर को ऑन कर देंगे, तो क्या करेगा, जो कुछ भी लिखा हुआ रहेगा उसको हमारे कंप्यूटर में क्या कर देगा, टाइप कर देगा, ठीक है। तो मानिए एक पेज आपको टाइप करने में 1-2 मिनट लगता होगा, लेकिन ये एक पेज को स्कैन करके हमारे कंप्यूटर में टाइप कर देगा कितने सेकंड में, 1 से 2 सेकंड में, ओके। नेक्स्ट है हैंड हेल्ड स्कैनर। ये हैंड हेल्ड स्कैनर आप लोग अच्छे से देखे होंगे, क्या करता है, जैसे कि कोविड-19 के समय क्या होता था, कोविड को स्कैन किया जा रहा था ना, उसी प्रकार से होता है, हाथ में लिया जाता है इसको। इट इज ए पोर्टेबल डिवाइस दैट कैन बी हेल्ड इन वन हैंड। It is dragged or held over the object to be scanned. It is mostly used in the shopping store. अब देखिए शॉपिंग स्टोर पर आप गए होंगे तो वहाँ का जो क्यूआर होता है, क्यूआर को जैसे स्कैन करने के लिए क्या करता है, लोग हैंडहेल्ड स्कैनर का प्रयोग करता है और हैंडहेल्ड स्कैनर उसको स्कैन करके बता देता है कितने प्राइस का ये प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये फ्लैटबेड स्कैनर जो होता है हमारे टेबल पर रहता है, ठीक है, इसे हम हाथों में लेकर नहीं घूम सकते, लेकिन ये जो है हम इसे हाथों में लेकर घूम सकते हैं और किसी भी चीज़ का प्राइस देखना होगा, ज़्यादातर इसको आप लोग शॉपिंग स्टोर पर देख रहे होंगे, ठीक है, वहीं पर इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बारकोड रीडर। तो देखिए ये भी क्या कर रहा है, हमारे इनपुट प्रदान कर रहा है ना, तो इसीलिए ये भी हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है। बारकोड रीडर। Most product you buy in the market have barcode on them. A barcode is a set of line of different thickness that gives digital information about the product like its price, manufacturing data, etc. Barcode reader also called a barcode scanner is used to input data from barcodes. देखिए इस प्रकार का बारकोड होता है, तो बारकोड को स्कैन करने के लिए भी हमारे पास एक मशीन बनाया गया है, वो बारकोड रीडर कहा जाता है। ये क्या करता है, किसी भी चीज पर आजकल क्यूआर कोड मिल रहा है ना, क्यूआर कोड जिसे बारकोड कहा जाता है, उस बारकोड कोड को स्कैन किया जाता है और ये स्कैन करके क्या करता है, उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमारे कोड के थ्रू उसमें छुपाए जाते हैं, तो उस स्कैनर से क्या करता है, स्कैन करके और जितने भी उसमें इन्फॉर्मेशन होता है सभी इन्फॉर्मेशन को किस में डालता है, हमारे कंप्यूटर के अंदर उस सभी डाटा को डालता है। तो ये भी एक प्रकार का इनपुट प्रदान कर रहा है, तो इसीलिए ये भी हमारा क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। नेक्स्ट देखिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर, MICR रीडर। देखिए MICR reader is an input device is used to read and identify magnetized character printed on documents such as a bank check। देखिए जैसे इस प्रकार से बैंक चेक पर कोई भी जैसे हाथों से हम लोग लिखे रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारा हाथों से लिखे रहते हैं ना, 1 लाख या 2 लाख का जितना का हमें चेक डालना होगा उतना लिखा रहता है, उसमें साइन किया रहता है, उस प्रकार चीज़ों को स्कैन करता है और स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में बदलता है, वो हमारा क्या होता है, MICR रीडर होता है और इसे स्कैन करके हमारे कंप्यूटर के अंदर डालता है, तो इसलिए भी क्या कहलाता है, हमारा एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है।
तो थैंक यू फॉर वाचिंग बच्चों। इनपुट डिवाइस में आज के क्लास में हम लोग को बस इतना ही इनपुट डिवाइस के बारे में जानना है। अगर आप लोग को जो भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो इस वीडियो को पहले 2 बार 3 बार देखिए, अच्छे से समझिए। जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, जैसे ऑप्टिकल माउस समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए सर ऑप्टिकल माउस समझ में नहीं आया, ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया। उस टॉपिक पर क्या किया जाएगा, आप लोग का एक वीडियो बनाया जाएगा। वो वीडियो 15 सेकंड या 1 मिनट का होगा, उसको बनाकर और आप लोग के कमेंट के रिप्लाई में उस वीडियो का लिंक डाला जाएगा, जिससे आप लोग आसानी से जाकर उस वीडियो को देखकर उस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग को सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि आपके पास कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। मानिए आपने ये कमेंट करा है, अगर उसका हम रिप्लाई दे रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आप जल्दी से आकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि आपके दोस्त भी बेसिक से लेकर एडवांस तक के कंप्यूटर की नॉलेज प्राप्त कर सके। देखिए जैसे आप लोग को देखना होगा, तो बेसिक क्लासेस भी हमने कुछ अपलोड वीडियो करा है। तो बेसिक क्लासेस में अगर इनपुट डिवाइस में हम पढ़ाए, तो इनपुट डिवाइस बहुत कम हम पढ़ाए, लेकिन देखिए उसमें क्या है, ये एडवांस तक है। एडवांस तक है तो देखिए हमारे इसमें कितना टाइप माउस के टाइप्स भी दे दिया है। उसका टच स्क्रीन देखिए, टच पैड, जोयस्टिक और ग्राफिक टैबलेट और टच स्क्रीन, ये सब बेसिक क्लासेस में ये सब एग्जाम्पल इनपुट डिवाइस की एग्जाम्पल नहीं होते हैं, बट इसमें एडवांस तक पढ़ाना है और ये एडवांस तक की क्लासे है। इसमें पूरा आप लोग इनपुट डिवाइस पूरा जान गए, इनपुट डिवाइस की पूरी जानकारी आप लोग ले लिए, कौन कौन सा इनपुट डिवाइस होता है। ओके, और इसके आगे भी हम लोग को कुछ क्लास करना है, तो उस क्लास को हम लोग चलिए आगे बढ़कर देखते हैं।